Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, अभी हम रिएक्शन एनालिसिस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े भगोड़े का, बहुत बड़े बेगैरत का, एक बहुत बदबूदार शख्सियत भी नहीं कहूँगा, उसको ज़मीन पे पड़ा हुआ गोबर कहूँगा क्योंकि उसका नाम है भागा हुआ गोबर आर्या। मेजर कहना उसकी तौहीन है। मेजर वो अपने आप को कहलाते हुए भी शायद खुद पर फ़ख्र महसूस करता हुए लोग उसको वहाँ के बोल रहे हैं क्योंकि वो तो सब उसके लीपापोती करना आ जाते हैं ना, समझते लीपापोती का मतलब उठाई गिरी जिसको बोलते हैं। अब ज़्यादा बोलूँगा तो कोई यूट्यूब नाराज़ ना हो जाए, बस तो यहीं रोकते हुए इस बात को और चलते हैं एनालिसिस की तरफ। मेजर गोबर आर्या, एक बात और बता दूँ, इससे कुछ पहले ही दिन पहले ही इसने माफ़ी मांगी और अभी फिर ही अपनी औकात पे आ रहा है क्योंकि कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। और तो यह हाल है भगोड़े बेगैरत गोबर आर्या का। आइए चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो उसने फोटोग्राफ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, क्या है ये? पहली बार, दूसरी बार भारत करता है ऐसा। तो भारत ने ईरान के लिए बोला कि राहत सामग्री, आप लोग बड़े परेशान हैं, बमबारी हो रही है, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, ये सब एड जो है भारत ने भेजी। भारत ने श्रीलंका भी भेजी थी, भारत हर जगह भेजता है। भारत ने तुर्की भी भेजी थी और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है इंडिया भेजता है। तो इंडिया ने अच्छे मन से ईरान एड भेजी। हाँ, भारत एड भेजता है। एड में गाय का पेशाब, गोबर की बदबू, पेशाब की बदबू, मतलब इंडिया हर जगह एड्स भेजता है। उसमें जरासीम भेजता है, खाने को गोबर भेजता है, पीने को गाय का गाँव मूत्र भेजता है। हाँ, बाकी इंडिया हर जगह एड भेजता है। आइए, एक नहीं दो बार भेजी। ईरानियों ने क्या करा कि इंडियन शिप्स पे गोली मार दी। वेल डन ईरान, वेरी वेल डन। You attacked Indian ships in spite of the Indian ships having taken permission from you. भारतीय जहाजों ने परमिशन ली और ये जो कैप्टन है, आप इसकी आवाज सुनिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Header. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सुना दोस्तों आपने? ये हो गया वहां पे। सुना दोस्तों आपने। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जिस दौरान ये दो जहाज़ों का बता रहे, सही बता रही, ईरान ने उन पर हमला कर दिया और तबाह कर दिए दोनों जहाज़। उस दौरान ही पाकिस्तान के दो जहाज़ भी गुजरे वहाँ से, उसके थोड़ा आगे पीछे ही ना टाइम पहले, और चीन के भी गुजरे। ईरान ने उनके तो चारों को जाने दिया। अब बेसिकली जो गम है ना इस गोबर आर्या को, वो गम है कि यार उनको क्यों छोड़ दिया। शायद ये आगे कर भी दे ये बात, मैं तो आप लोगों के साथ अभी चल रहा हूँ आगे, शायद ये बात भी कर दे, ये बात भी कर दे कि चाइना और पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों मारा, ये बोलना ना कर दे। पागल तो ये हो चुका है। इसकी इतनी बेइज्जती हुई है इंडिया में, माफ़ी मांगने के बाद और ज़्यादा हो रही है। कोई माफ़ नहीं करेगा बेटा, तू वैसा ही रहे, सुअर था, कुत्ते की दुम थी, वैसा ही रहे। माफ़ी क्यों मांग रहे? तेरी इतनी बेइज्जती हो गई, तेरी ना माफ़ी अच्छी, तेरी ना बातें अच्छी। चले आगे चलते। यानी कि ईरान ने बोला कि आप हमसे परमिशन लीजिए तो आप जहाज ले जा सकते हैं। तो इंडियन शिप के कैप्टन ने बोला ठीक है साहब, मैं ले जाना चाहता हूँ, इंडियन शिप है, ओके डन, आप जा सकते हैं। ईरान ने परमिशन दी। उसके बाद इंडियन जो शिप था वो गया वहां से स्ट्रेट अप और फिर इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाब तलबी की गई। जो उनके एम्बेसडर हैं ईरान के भारत में, वो क्या ही जवाब देंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के साथ हमें लड़ना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। नो, इंडिया शुड नॉट फाइट विद एनी कंट्री, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग ना बहुत जल्दी कर, ये वही भौंकने वाला शख्स है जो कराची की बंदरगाह पर जब इसके बरामूस इसको जो बताया गया था, इसको लग रहा था पहुंचे नहीं तो वो तो लाहौर की बंदरगाह पे पहुंचे। मातम अपनी सोच पे ही है। एक तो इसको ना पढ़ना आता है, इसने कोई हिस्ट्री पढ़ी नहीं क्योंकि पढ़ना नहीं आता। ये सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। इंडिया की पब्लिक तो जाहिल है, 70-80% अवाम वहाँ की जाहिल है, 90% अवाम गरीब तरीन है, बदसूरत 100% है। तो वो कहाँ से
उनको क्या पता, उनके पास वसाइल ही नहीं है पता करे कि क्या सही है क्या गलत। वो इसको सही साबित करने पर भूल गए शुरू में, अब तो फिर सब गालियां दे रहे हैं इसको। यही मैं आपको बताऊं हकीकत, यही वो बंदा है। अभी इसने 1 हफ्ता पहले ये बयान दिया कि 100 मिसाइल और मारो लबनान पे और 50 और मारे इसराइल को चाहिए, 50 और मारे गाजा पे और 100 मारो लबनान पे। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं तू बेगैरत आदमी है। जब पाकिस्तान पे ये हो रहा था और तुझे लग रहा था कि तुम लोग अंदर आ गए हो, जबकि अंदर नहीं, अंदर दे दिया था उल्टा आसिम मुनीर ने तुम लोग के। तब क्या कर रहा था तू, क्या बोल रहा था कि पूरा उड़ा दो कराची। विक्रांत से मैं बोलता हूँ, IS विक्रांत से, ब्राह्मोस मारे 9, 10, 30, 40 पता नहीं कितने बोले थे, पूरा उड़ा दो, जो जितने लोग हैं सबको आग में फूंक दो, ये बोला था इसने। ये इतना बेगैरत था, अब इसको इंडिया में भी गालियां पड़ ली और इसको पता है जज्बात में। उस दिन मोना आलम, जबकि इसके बारे आगे से कुछ बोल नहीं रही थी, वो औरत है और बेवकूफ़ थी, गई क्यों? ये बदतमीज है, इसके सामने तो हम लोगों जैसे लोग होने चाहिए, इसके अंदर हाथ देकर हलक से बाहर निकाल दें, ठीक है। ये औरत का उसका काम नहीं था, मगर ये इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना इसने वो बात वाली बात कर दी। और इसकी जो पब्लिक ने दुनिया में ली गई है ना इस बेगैरत की, जो ली है। फिर वो इराकची को भी इसने बोला था, अब्बास इराकची को एक दफ़ा सुअर, वो बात भी दोबारा खुल गई। तो इसकी तो ऐसी की तैसी कर दी और इसने खुद की है। और अब ये माफ़िया मांग रहे, कुछ भी मार ले। बच्चों पर हमला करके सेलिब्रेट कर रहा था ना पाकिस्तान के, तुझे पता लगेगा। रुक, अभी पता लगा है, आधा भी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। देते हैं ये मदद करने में, वी वॉन्ट टू हेल्प। गलती कह दूं इसको, तुर्की की हेल्प करोगे या तुर्की में बड़ा वो अर्थक्वेक आया है तो इंडियन आर्मी भेजो, नेवी भेजो, एयरफोर्स भेजो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स एक बात और करूं आपसे कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना कि ये बच्चों को मार के, मेरा तो खून खोलता है बोलते हुए। जिन लोगों का नहीं खोल रहा, पाकिस्तानियों का मुझे नहीं पता क्यों नहीं खोल रहा, कि इसको माफ़ी तो दूर की बात, ये टांगे भी पकड़ लेगा ना, इसका इतना बुरा हाल करेगी पाकिस्तानी छोड़े दुनिया ही। ये देखती है, जितनी माफ़ी मांग ले, तू माफ़ी मत मांग, तू माफ़ी के काबिल भी नहीं है, तू बोलने के काबिल भी नहीं है, तू सिर्फ रोने के काबिल है। जो तू रो रहा है अभी और हमेशा से रो ही रहा है तू। बेगैरत तू मशहूर, गोबर तू मशहूर, गंदा तरीन तू मशहूर, अनपढ़ जाहिल तू मशहूर, झूठ 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 सिर्फ झूठ बोल रहा था ना। किताबें पढ़ी हुई है तूने, कोई तुझे बुलाता नहीं अपने शो में। अपने चंद शो हैं जो इंडिया के, जो गोदी मीडिया के हैं, बीजेपी के, उनमें तू पहुँच जाता है। तो या माफ़ी मांगने का धंधा छोड़ दे। बच्चों को मार रहा था ना तूने, बच्चों को मार के सेलिब्रेट कर रहा था ना यहाँ के, जो तूने अभी तो बेटा स्टार्ट है मेरे दोस्त, देख तेरे साथ होता क्या है। माफिया मत मांग, डर मत, अब भुगत। जो बड़े बड़े जहाज आगे भेजो, बढ़ते ये हॉस्पिटल्स भेजो वहां पे। तो तुर्की में हॉस्पिटल्स हमारे जो होते हैं, बिल्कुल फ्लाइंग हॉस्पिटल्स, लिटरली आप भेजिए वहां पे। लोगों का इलाज चल रहा है, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, और इंडिया इज हेल्पिंग टर्की एंड पीपल आर सेइंग थैंक यू इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर होता है, पता लगता है कि तुर्की ने एक्चुअली अपनी फौज पाकिस्तान के अंदर डाली, और पाकिस्तान के अंदर फौज डालने के बाद वही पाकिस्तान में तुर्की फौजी पाकिस्तान के अंदर से बैठे हुए भारत के शहरों पे ड्रोन मार रहे हैं। वही तुर्की जो कि घुटनों पे आ गया था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तुर्की ने पाकिस्तान की फौज इनके अंदर डाल दी, ठीक है, और पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर। समझ गए ना? हाँ, सही समझे आप लोग, वही बोल रहे हो जो आप समझ रहे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने फटाफट अपने फौजी भेजे कि जाओ यार, एक काम करो, वहां पे तुर्की वाले बड़े परेशान हैं, मदद मांग रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता, जाओ मदद करो यार, हम लोग कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, जाओ। हमने कोई थैंक यू नहीं मांगा, हमने कोई उसके लिए तुर्की को ये नहीं बोला कि आप डिप्लोमेटिकली हमें सपोर्ट करिए। बिल्कुल, जिसको कहते हैं साफ मन से हमने तुर्की की मदद करी। तुर्की ने मदद मांग रहे हैं तुर्की वाले, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन सप्लाई करना पाकिस्तान को, वो ठीक है, आप अपने हथियार किसी भी मुल्क को बेचें, उसमें भारत का कोई दखल नहीं है, ना दखल होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने अपने फौजी भेज दिए वहां, ड्रोन चला के बताओ पाकिस्तानियों को, और खुद चलाओ और खुद भारत के अंदर भारतवासियों को मारने की कोशिश करो। We have committed the same mistake with Iran that we did with Turkey. बस ये जो बोल रहे हैं ना बात, अगर इसकी तहकीक की जाएगी तो सबको पता लगेगा ये उतनी ही सच्ची बात है
जितनी इनके अभी जो हमला 4 लोग इनके वहाँ गए थे ना, अभी मुझे पहलगाम वाक़या जितना सच्चा इन्होंने बनाया ना, उतनी ही सच्ची ये बात है। मतलब कि झूठ ये सिर्फ झूठ बोलता है कि तुर्की ने अपनी फ़ौज भेजी, इसकी तहकीकात कराई जाएगी तो फिर पता लगेगा। ना तहकीक करता है ये, ना कुछ पूछता है, ना कुछ देखता है, सिर्फ अपनी बात एक पढ़ के आ जाएगा, पूरी रात याद करता है, वो बोल देता है आगे ये। इतना तो बेगैरत है। तो मैं ये बात तर्ज में सरकाज़िज़्म में बोल रहा हूँ। जितनी सच्चा पहलगाम का वाक़या था ना कि वो पाकिस्तान ने हमला कराया, साबित हो गया ना झूठ था। उनके अपने लोग थे, 400 किलोमीटर चल के अंदर भी आ गए और फिर चले भी गए 400। अबे तो तुम लोग कर क्या, वहाँ के लोग ही ये बोल रहे हैं उस टाइम से। अब थोड़ा ज़्यादा बोलना शुरू हुआ क्योंकि बीजेपी की हुकूमत, वो लोग तो मार देते ना, बीजेपी वाले वहाँ को मार देते, जैसे ओमपुरी को मारा, जैसे और लोग वहाँ से पिटे, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने पर या मोदी के खिलाफ बोलने पर। सही है। तो ये इस बात की भी ना झूठ बोल रहा है कि ये फौजी जब निकलेंगे वहाँ से तुर्की ने भेजे, ये सिर्फ झूठा है। इसको झूठ आता है बोलना, इसको पता ही नहीं है कि हकीकत अगर पढ़ेगा ना तो फिर पता लगेगा। मैं पढ़ना ही नहीं आता, जाहिल तरीके। चला आगे बढ़ते। सोचने वाली बात है दोस्तों। ये गले की हड्डी बना हुआ है। दुनिया भर की सप्लाई चेन्स, सप्लाई लाइंस कट ऑफ हो रखी हैं। कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। एक बातचीत, एक वार्ता इस्लामाबाद में पहले हुई थी 11 तारीख को, लेकिन अब वार्ता की शांति की सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। कल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद, वही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर पहुंचने वाला है। पर इस सबके बीच भारत कहां है? सबसे पहले हमें अपने हित साधने हैं। यही सबसे बड़ा राष्ट्रहित है और हमें तेल चाहिए। और सदाबहार हमारा दोस्त था ईरान, और बहुत सी वो पर्ची के जरिए खबरें हमें पकड़ाई गई, थमाई गई। ईरान से बात हो गई है, भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर आने लगे जी। 2 आ गए, 1 आ गए, ये आंकड़े गिनवाए जा रहे थे। और हमने अब ईरान से तेल लेना भी शुरू कर दिया। भारत के 2 ऑयल टैंकर्स पर पूरी तफसील में आपके सामने रखने वाला हूं, ऑडियो भी सुनाऊंगा। IRGC ने, यानी कि ईरान की आर्मी ने, उसकी नेवी ने गोलीबारी कर दी और कहा वापस चलो बंदरगाह में। कहां चले ये तेल लेकर? वापस जाओ। ये हमारे सदाबहार दोस्त ने हमारे साथ ये सलूक किया है। ये रुख कैसे बदल गया? यार दरअसल तनातनी तो बहुत पहले से चल रही थी। जब हमने इस युद्ध की ना निंदा की, आयतुल्लाह खमेनाई की हत्या कर दी गई, हम चुप रहे। आयतुल्लाह खामनाई रहमतुल्लाह अलैह की हत्या कर दी गई तो हम चुप रहे, ये इस कुत्ते का कहना है। तो बस ये था मेरा रिएक्शन एनालिसिस। ये लोग का तो काम है भौंकना, भौंकते ही रहेंगे, हारते ही रहेंगे, बुज़दिल लोग हैं, तिलमिलाते ही तड़पते रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस कैसा लगा मेरा रिएक्शन एनालिसिस? तो वीडियो को पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छी लगे और ना अच्छी लगे तो भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान यासिर अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।